हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नहीं है। आज मैं आपके साथ ना शेयर करूंगा कि जेम पे वर्क करते हुए क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग अवॉइड कर सकते हो। वैसे तो बहुत छोटी मिस्टेक्स रहती हैं, बट अगर ठीक से टेक केयर नहीं करी जाए तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है, प्रोफाइल ब्लॉक हो सकती है। तो वो सब आपके साथ ना हो, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान करनी है जेम पे वर्क करते वक्त। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी प्रोफाइल में। तो आज हम सीखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन वर्क करते वक्त। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने पॉइंटर्स बना लिए हैं कि जिसका आपको ध्यान रखना है जब भी आप गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है इंसिडेंट मैनेजमेंट। आपको रेगुलर अपनी प्रोफाइल में चेक करना है कि कोई नया इंसिडेंट आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में क्रिएट तो नहीं हुआ, या अगर आपने किसी के अगेंस्ट में क्रिएट करा है तो उस पर क्या एक्टिविटी चल रही है। तो वो सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट कहाँ से चेक होगा, कहाँ से आप लोग अपने प्रोफाइल के इंसिडेंट चेक कर सकते हो। तो जब आप लॉग इन करते हो अपनी प्रोफाइल पे, तो ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आता है नीड हेल्प का। नीड हेल्प पे आप जाएंगे, रिपोर्ट एंड इंसिडेंट पे आप जाएंगे। तो जितने भी इंसिडेंट आपने रेज करे हैं या आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में रेंज हुए हैं, सारे ही आपको इस सेक्शन में देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इंसिडेंट होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको एक एक करके सबको मैनेज करना है। जैसे इन प्रोग्रेस है, यहाँ पे और भी इंसिडेंट जो रेज हो रखे हैं इनका स्टेटस क्लोज है, तो आपको देखना है कि सारे क्लोज रहने चाहिए। कोई इन प्रोग्रेस है तो उसको प्रॉपरली आपको रिप्लाई देके उसे ठीक से मैनेज करना है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है स्टॉक मैनेजमेंट। होता क्या है जेम पे कि जो भी आप कैटलॉग बनाते हो, जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हो, और 60 डेज के अंदर अगर उस पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती या 60 डेज तक आप उस पर कोई भी वर्क नहीं करते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो जो स्टॉक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इनवैलिड हो जाता है। वो प्रोडक्ट आपका इनवैलिड हो जाता है, स्टॉक आपका एक्सपायर कर जाता है, और आपकी जो वो लिस्टिंग होती है वो जेम पे दिखना बंद हो जाती है। तो वो आपको कहाँ से चेक करना है, कैटलॉग में आपने जाना है। कैटलॉग में जाने के बाद प्रोडक्ट में जाना है। प्रोडक्ट में जाने के बाद सर्च माई ऑफरिंग में जाना है। सर्च माई ऑफरिंग में जब आप जाते हैं तो जितने भी कैटलॉग आपने बनाए होते हैं सारे ही आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी लिस्टिंग आपकी यहाँ पे एक्सपायर कर जाती है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है द स्टॉक हैज बीन मार्क्ड इनवैलिड। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप इसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद कुछ भी चेंजेस, आप माइनर से चेंजेस आप कर दीजिए। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिए, या अपना प्राइस अगर आप अप डाउन करना चाहते हैं तो कुछ भी कर दीजिए। मतलब कुछ भी छोटी सी एक्टिविटी आपको इसमें अपने कैटलॉग में करनी होती है। जैसे आप अपना कोई रीजन भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के लिए है तो उत्तर प्रदेश आपको ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे 20 यहाँ पे स्टॉक अपडेटेड है तो 20 की जगह अगर आप 25 करना चाहें या 0 करना चाहें तो वो आपका यहाँ पे अपडेट हो जाता है, और वो जो प्रोडक्ट है आपका दोबारा से मार्केट में लाइव हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लिस्टिंग आप कर रहे हैं तो 60 डेज से पहले पहले आप उसे कुछ ना कुछ अपडेट कर दीजिए, ताकि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्सपायर ना करे उसका स्टॉक, और वो मार्केट में लाइव रहे और आपको ऑर्डर लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक अपडेटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, तो ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में वापस से लाइव हो जाता है। फिर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इनवॉइस वेरिफिकेशन का। इनवॉइस वेरिफिकेशन में होता क्या है, जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, इनवॉइस जनरेट करने के बाद जब वो पूरा जनरेट हो जाता है, एक विंडो आपके सामने ओपन होती है प्रीव्यू की। प्रीव्यू जब ओपन हो गई, प्रीव्यू के बाद आपको वहां पे क्रिएट करके उसे जनरेट करना होता है। पूरा इनवॉइस किस तरीके से जनरेट होता है उसका मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों को नहीं पता कि इनवॉइस जनरेशन किस तरीके से होता है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप प्रीव्यू करके उसे प्रोसीड करते हैं ना, तो वो डिस्पैच स्लिप जनरेट होती है। डिस्पैच स्लिप जनरेट होने के बाद आपको उसे एक बार ओटीपी डाल के दोबारा से वेरीफाई करना होता है। कैसे वेरीफाई करना होता है, ऑर्डर पे आप जाएंगे। ऑर्डर पे जाने के बाद, जैसे ये ऑर्डर है, आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे। व्यू डिटेल्स में जाने के बाद
यहाँ पे ऊपर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, ऊपर 3 ऑप्शन आते हैं, प्रोडक्ट वाइज, कंसाइनी वाइज, शिपमेंट वाइज। तो आपको शिपमेंट वाइज पे जाना है। शिपमेंट वाइज पे जाने के बाद यहाँ पे जो ये डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है ना, डाउनलोड इनवॉइस के ऑप्शन से पहले यहाँ पे वेरीफाई इनवॉइस का ऑप्शन आता है, एक पेंसिल का साइन या एडिटिंग का साइन यहाँ पे बना आता है, उस पर क्लिक करके आपको उस पे ओटीपी डाल के उस इनवॉइस को वेरीफाई करके उसे जनरेट करना होता है। तो इस तरीके से आपको ये इनवॉइस जनरेशन आपको करना है, वेरीफाई करना है। अपडेट डिलीवरी डिटेल्स। अब होता क्या है, कभी कभार आप लोग इनवॉइस तो जनरेट कर देते हैं, इनवॉइस जनरेट करने के बाद जब वो मटेरियल बायर को मिल गया तो बायर को सीआरएसी जनरेट करनी होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। तो वो सीआरएसी जनरेट तब तक नहीं होती जब तक आप अपनी डिलीवरी डिटेल्स अपडेट नहीं करते। तो आपको अपने हर ऑर्डर के अगेंस्ट में डिलीवरी डिटेल्स अपडेट करनी है प्रॉपर तरीके से। ऐसा मत करिएगा कि आपने ऑर्डर आज डिस्पैच किया है और आज ही डिलीवरी डिटेल आप वहां पे अपडेट कर दें। तो जिस दिन डिलीवर हो जाए तो उस दिन 10 तारीख को, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 10 तारीख या 20 तारीख को आपका डिलीवर मटेरियल हो रहा है तो 20 तारीख या 21 तारीख जो भी बात की है आप तब वहां पे डिलीवरी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो डिलीवरी डिटेल का ऑप्शन जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, सीआरएसी जनरेट होने से पहले यहीं पे ऑप्शन आ जाता है डिलीवरी डिटेल अपडेट करने का। तो डिलीवरी डिटेल आप अपडेट करके इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फिर कोई बायर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती सीआरएसी जनरेट करने में। फिर नेक्स्ट जो है हमारा, ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से सजेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी आप इकॉग्निटो विंडो में जेम को यूज करते हैं तो बहुत ही स्मूथ चलता है। नॉर्मल, जैसे ये विंडो एक नॉर्मल विंडो है, क्रोम आप यूज कर रहे हैं, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ना हर एक ब्राउजर में ऑप्शन आता है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया होता है न्यू इकॉग्निटो विंडो। जब आप न्यू इकॉग्निटो विंडो को ओपन करते हैं तो इस तरीके की ब्लैक कलर की विंडो ओपन हो जाती है। अगर इस पे आप अपना कोई भी वर्क करते हैं गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से रिलेटेड, तो आप पाएंगे कि इसमें जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बहुत ही स्मूथ चलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल जो आप ब्राउजिंग करते हैं, नॉर्मल आप स्टैंडर्ड ब्राउजर्स पे, तो इसमें आपका बहुत स्मूथ चलता है। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लियर योर ब्राउजर हिस्ट्री एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये आप हैबिट बना लीजिए, जेम पे वर्क कर रहे हैं आप तो रेगुलर अपने ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट करते रहिए, उसको क्लीन करते रहिए, क्योंकि जेम का जो सॉफ्टवेयर है वो कैशे एंड कुकीज स्टोर करता है आपके ब्राउजर में, और एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। कभी कभार होता ऐसा है कि बाकी सेलर्स की तो प्रोफाइल लॉगिन हो रही होती है बट आपकी नहीं होती। तो ये आप हैबिट बना लीजिए कि उसे क्लियर करते रहिए, 10-10 दिन बाद या वीकली आप उसे एक बार अपना जो ब्राउजर हिस्ट्री है वो पूरा डिलीट करिए। तो आप पाएंगे कि जो आपका जो जेम है वो बहुत ही इजीली स्मूथली चल रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब आप वर्क कर रहे होते हैं मार्केट प्लेस के ऊपर तो सॉफ्टवेयर एरर देता है या दिखा देता है सर्विस नॉट अवेलेबल, तो कई लोग क्या करते हैं उसे वहीं पे छोड़ देते हैं। सर वो जो एरर है वो नॉर्मली आता रहता है, तो आपको उस टाइम पे अपना काम करना छोड़ना नहीं है, आप उसे रिफ्रेश करेंगे, 1-2 मिनट दोबारा ऑपरेट करेंगे, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या उसी टाइम वो वापस से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो आप रिफ्रेश करके उसे आप ट्राई कर सकते हैं। फिर लास्ट जो हमारा टिप है, जो मिस्टेक्स नॉर्मली लोग करते हैं, तो एक्सेप्ट योर डायरेक्ट ऑर्डर इन गिवन टाइम पीरियड। तो जब भी आपको डायरेक्ट ऑर्डर आता है ना तो उसमें 72 आवर्स आपको मिलते हैं उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए। तो कई लोग क्या करते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर उस ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होने के बाद वो फिर ऑर्डर दोबारा आपको नहीं आता। तो उस केस में आपका वो ऑर्डर का लॉस आपका हो जाता है। तो जब भी आपको ऑर्डर आ रहा है, तो ऑर्डर जब आता है तो आपके फोन पे भी एक मैसेज आता है, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी एक नोटिफिकेशन आता है, तो आप उस टाइम तुरंत जाके उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि 72 आवर्स के बाद वो डिक्लाइन हो जाता है, ऑटो डिक्लाइन हो जाता है, और फिर सॉफ्टवेयर एक इंसिडेंट भी आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट में रेज कर देता है कि आपने ये प्रोफाइल ऑर्डर आपकी प्रोफाइल में आया था और आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उस तरीके का अगर आपका इंसिडेंट कोई रेज होता है तो उसमें भी आपको प्रॉपर रिप्लाई डालना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो जेम पे वर्क करते वक्त आप लोगों को ध्यान रखनी है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े।
छोटी छोटी चीजें हैं जो आमतौर पे हम लोग जब वर्क करते हैं तो अवॉइड कर देते हैं, और यही चीजें बाद में बड़ी बन के आ जाती है और काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो अगर आपने पहले देखी हो, जिम से रिलेटेड आपको ना समझ में आया हो, कोई भी आप सजेशन देना चाहें कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप सजेशन दे सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि उस वीडियो को हम जल्द से जल्द प्रिपेयर आपके लिए कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।